ये कहानी है आरव, उसकी बहन त्रिशा और उसकी माँ यशोदा की। महुआगढ़ की पुरानी वाड़ी। महुआगढ़ नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव की एक पुरानी वाड़ी थी, जिस पर सालों से कोई नहीं जाता था। गांव वाले कहते थे, उस वाड़ी में रात को पेड़ नहीं हिलते, बल्कि कोई और चीज हिलती है। वहां हवा नहीं चलती, कोई सांस लेता है, और कोई भी जो वाड़ी में रात बिताता है, सुबह नहीं मिलता। आरव की वापसी। आरव शहर में पढ़ाई करता था। 3 साल बाद पहली बार माँ और बहन से मिलने गांव आया। बस से उतरते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। माँ ने गले लगाकर कहा, जल्दी घर आ, शाम के बाद बाहर नहीं निकलते। आरव हंसकर बोला, माँ, मैं बच्चा नहीं रहा। माँ ने आंखें तरेरी, बच्चा नहीं पर बेवकूफ हो, यहाँ नियम मानने पड़ते हैं। घर में खुशियां थीं, पर एक इंसान के चेहरे पर खुशी नहीं। त्रिशा। त्रिशा 16 साल की पहले बहुत हंसती थी, अब खिड़की से बाहर वाड़ी की तरफ घूरती रहती थी। उसकी डायरी में लिखा था, रात को वाड़ी में कोई मुझे नाम लेकर बुलाता है, कहता है, त्रिशा वापस आओ, मुझे पता है कोई है वहां। आरव ने डायरी पढ़ी और डर गया। पहली रात। रात के 1 बजे आरव सो रहा था। अचानक टप टप टप, खिड़की पर किसी की उंगलियों का धीमा ठंडा थपथपाना। कौन है? आरव ने खिड़की खोली। काला अंधेरा, सन्नाटा, सिर्फ पेड़ों का साया। वो वापस बिस्तर पर गया, तभी उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई, आरव। उसकी रीढ़ तक बर्फ उतर गई। मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन खिड़की खुली थी और ठंडी हवा कमरे में घूम रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उसके पास से होकर गई हो। त्रिशा की हालत बिगड़ना। सुबह त्रिशा की आंखें लाल थीं। माँ ने बताया, रात को चीखने लगी थी, कह रही थी कोई उसे बुला रहा है। आरव ने गुस्से में पूछा, कहाँ? त्रिशा ने कांपते हुए उंगली जंगल की तरफ उठाई। वो शापित वाड़ी। आरव दहशत से भर गया। गांव वालों की चेतावनी। आरव वाड़ी के करीब गया। वहां गांव के बूढ़े बाबा मिले। बाबा ने सख्त आवाज में कहा, वहां मत जाओ, वो वाड़ी नहीं, एक मारने वाली जगह है। आरव, इतना डर क्यों? बाबा, 20 साल पहले वाड़ी में आग लगी थी, एक बच्ची जलकर मर गई, उसकी आत्मा अब भी वाड़ी में भटकती है। आरव ने पूछा, नाम क्या था उसकी? बाबा ने धीरे से कहा, त्रिशा। आरव का दिमाग घूम गया, उसकी बहन का भी नाम त्रिशा था। भाग्य का कनेक्शन। आरव घर लौटा। उसने माँ से पूछा, हमने इस घर से पहले भी कोई त्रिशा खोई थी? माँ का चेहरा पीला पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ ने कहा, मैंने तुम्हें और त्रिशा को गोद लिया था, तुम दोनों असल में उसी वाड़ी के पास मिले थे। तुम दोनों के मरने की खबर आई थी, पर सिर्फ तुम दोनों बच्चे बच पाए। आरव सदमे में था। मतलब? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको अगली पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।